आइए आज सुनते हैं वत्स की डायरी पर एक नई कहानी, कागजी रिश्ते, जिसके लेखक हैं अविनाश मिश्र वत्स जी। वत्स की डायरी पर आपको ऐसी कई कहानियां पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी, तो उन्हें फॉलो करें और नई नई कहानियां सुनते रहें। आज हम इसी कहानी के जरिए कुछ गहरा समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से। क्या रिश्तों की भी कोई कीमत होती है? क्या प्यार को, त्याग को, इन सब चीजों को पैसों से तौला जा सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सावित्री से। वो एक कमरे में बंद है, अकेली, और उनके चारों तरफ क्या है? विदेशी नोट। नोटों का ढेर लगा है पलंग पर। लेकिन उन नोटों की चमक ना सावित्री की आंखों के सूनेपन को भर नहीं पा रही। ये पैसा कोई खुशी लेकर नहीं आया है, बल्कि एक ऐसा खालीपन लाया है जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा है। तो ये नोट आए कहाँ से? ये आए हैं उनके बेटे नीरज की एक चिट्ठी के साथ। और चिट्ठी में क्या लिखा है? माँ, मैं लौट नहीं सकता, आपका त्याग मैं कभी चुका नहीं सकता, इसलिए ये पैसे भेज रहा हूं, पर मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। आप सोचिए, इन शब्दों में कोई फिक्र नहीं है, कोई अपनापन नहीं, बस एक सख्त फैसला है। एक ऐसा फैसला जिसने एक माँ के जिंदगी भर के त्याग की कीमत लगा दी और घर वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। और यहीं से कहानी का टाइटल कागजी रिश्ते असल में समझ आता है। एक ऐसा रिश्ता जो अब एहसासों से नहीं, बल्कि इन बेजान कागज के नोटों से चल रहा था। मतलब माँ की ममता का मोल अब डॉलर में चुकाया जा रहा था। सावित्री के लिए ये सिर्फ कागज नहीं थे, नहीं, ये तो उसके टूटे हुए भरोसे का, उसके बिखरे हुए सपनों का सबूत थे। लेकिन सावित्री इस मोड़ पर पहुंची कैसे? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी पूरी जिंदगी त्याग और उम्मीद की एक बहुत लंबी और मुश्किल कहानी है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। देखिए, सावित्री ने भी बड़े अरमानों से शादी की थी, लेकिन पति का साथ एक बोझ बनकर रह गया। फिर उनकी जिंदगी में आया उनका बेटा नीरज। बस उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब कुछ नीरज से जोड़ लिया। पति की शराब, उनके अफेयर्स, सब कुछ वो सहती गईं सिर्फ अपने बेटे के लिए। यहाँ तक कि बेटे को पिता की बुरी संगति से बचाने के लिए हॉस्टल भेज दिया और फिर अपने जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश भेजा, एक बेहतर भविष्य की आस में। और नीरज विदेश जाके कामयाब भी हुआ। पर इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत थी। एक ऐसी कीमत जो सावित्री को चुकानी पड़ रही थी, अपने बेटे से हजारों मील दूर, बिल्कुल अकेले। तो अब ना दो अलग अलग दुनियाएं बन चुकी थीं। एक तरफ थी माँ की दुनिया, जिसमें त्याग था, परिवार था, एक उम्मीद थी। और दूसरी तरफ थी बेटे की दुनिया, जहाँ नौकरी थी, एक नई जिंदगी थी और माँ से बढ़ती हुई दूरी थी। दोनों के बीच का फासला इतना बढ़ गया था कि अब उसे पाटना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इस बढ़ती दूरी की एक वजह थी नीरज की पत्नी एलिसा। उसने साफ साफ कह दिया था, मुझे किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ। और शायद इन्हीं शब्दों ने नीरज को वो चिट्ठी लिखने पर मजबूर किया होगा, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब बेटी की वो चिट्ठी पढ़ने के बाद सावित्री का दिल तो टूटा, जाहिर है, लेकिन वो रोई नहीं, बिखरी नहीं। उन्होंने खामोशी से एक ऐसा फैसला लिया जिसकी गूंज किसी तूफान से भी ज्यादा तेज होने वाली थी। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो घर बेच दिया, जो अब बस खाली यादों का एक खंडर बन चुका था। फिर नीरज ने जितने भी पैसे भेजे थे, वो सारे के सारे एक लिफाफे में डाले। और आखिर में उस लिफाफे पर 3 शब्द लिखे, जिसने इस रिश्ते पर आखिरी मोहर लगा दी। उन्होंने लिखा, लौटा हुआ रिश्ता। सोचिए, इन 3 शब्दों में कितना दर्द होगा, कितना आत्मसम्मान होगा। ये एक माँ का अटल फैसला था, उस रिश्ते को ठुकराने का जो अब सिर्फ एक लेन देन बनकर रह गया था। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए थे, उन्होंने पूरा का पूरा रिश्ता ही वापस भेज दिया था। तो कुछ वक्त बीता और नीरज भारत वापस आया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इतनी देर हो जाती है कि वापसी के सारे रास्ते ही बंद हो चुके होते हैं। नीरज ने जब अपनी माँ को एक छोटे से अनजाने से फ्लैट में ढूंढा, तो वो बिल्कुल टूट गया। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, कहने लगा, माँ, मैं मजबूर था, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसे लगा शायद अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन सावित्री का जवाब बिल्कुल शांत और चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने बस धीरे से कहा,
अब देर हो गई बेटा। इन शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल चीर दे कि कुछ जख्म वक्त से भी नहीं भरते। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने नीरज को अपनी वसीयत दिखाई। उस वसीयत में लिखा था कि सावित्री ने अपना शरीर और अपनी सारी जायदाद एक वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। अपने बेटे के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जो सबसे कीमती चीज थी वो तो वो पहले ही उसे दे चुकी थी। उन्होंने नीरज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी थी, अब कुछ बचा नहीं। सोचिए, ये एक माँ का आखिरी सच था। उसकी सबसे बड़ी विरासत, उसका सबसे बड़ा तोहफा वो जिंदगी थी जो उसने नीरज को दी, और उसके सामने दुनिया की कोई दौलत कुछ भी नहीं। तो कहानी का ये जो अंत है ना, ये हमें विरासत का एक ऐसा सबक सिखाता है जो दौलत से नहीं बल्कि एहसास से जुड़ा है। कुछ महीने और गुजरे। एक दिन वृद्धाश्रम से फोन आया, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नीरज भागा, लेकिन हमेशा की तरह उसे एक बार फिर से देर हो चुकी थी। वहां वृद्धाश्रम में उसे माँ का एक आखिरी खत मिला और उसमें बस एक लाइन लिखी थी, बेटा, अगर कभी किसी रिश्ते को पैसों से बदलने का ख्याल आए तो मेरी खाली आंखें याद कर लेना। ये शब्द सिर्फ नीरज के लिए नहीं थे, ये हम सब के लिए एक बहुत बहुत गहरा सबक। तो आखिर में सवाल फिर वही आकर रुक जाता है, जब कोई रिश्ता महज एक लेन देन बन जाए तो उसकी असली कीमत क्या होती है? शायद इसकी कीमत वो अकेलापन है, वो तन्हाई है जिसे कोई दौलत भर नहीं सकती। और ये एक ऐसी कीमत है जो शायद कोई नहीं चुकाना चाहेगा।